अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम हमारे प्यारे नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर रोशनी डालेंगे कि कैसे इन्होंने जिंदगी गुजारी और किस तरह हम अल्लाह ताला और इसके रसूल की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारकर दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। तो अब वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले अब तक पहुंच सके। अपने गुलामों के साथ बैठ के खाना खाते थे, अपने घर में झाड़ू देते थे, घर वालों के साथ मिल के बर्तन धोते थे। मायशा को शुरू में आटा गूंदना नहीं आता था तो आटा गूंद के देते थे। घर की जिंदगी से सारी दुनिया से कैसे कैसे मुआमला करना है हमें सिखाया, आसपास के लोगों से कैसे करना है सिखाया, खुद जिंदगी कैसे गुजारनी हमें सिखाया। अब आप घर में किया करते थे। किसी ने पूछा कि अल्लाह के नबी कैसे थे, तो इन्होंने फरमाया बड़े गमगीन रहते थे। यही सवाल हजरत आयशा से किसी ने किया कि अल्लाह के नबी कैसे थे, तो फरमाया बहुत हंसते थे, हंसाते थे, बहुत ज्यादा मुस्कुराने वाले थे। अब ये घर की शर्तियां समझाई जा रही है। तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो बीवी के साथ अच्छा सुलूक करे, और मेरा सुलूक अपनी बीवियों के साथ सबसे ज्यादा अच्छा है। हमारे देहातों में बीवियों को मारते हैं, माँ बाप को गालियां निकालते हैं, माँ बाप को दिखे देते हैं। जब किसी माँ या बाप की हाँ निकालती है तो अल्लाह का अर्श भी कांपने लगता है। अरब नाने मुसलमान थे, अपने बीवियों को मारते थे। औरतों ने आके हजरत आयशा से शिकायत की। हजरत आयशा ने अल्लाह के नबी से अर्ज की, आपका चेहरा गोसे से लाल हो गया। आपने कहा बुलाओ मदीने वालों को। जब सारे इकट्ठे हुए तो फरमाया जो औरत पे हाथ उठाता है इसमें कोई खैर नहीं, कोई भला ही नहीं। बेहतरीन मुसलमान वो है जो बीवी के साथ अच्छा सुलूक करता है। औलाद के साथ कैसे थे? बेटे तो अल्लाह ने पहले ही उठा लिए, 3 बेटियां भी उठा ली। फातिमा अलैहिस्सलाम आपके बाद दुनिया से गई और घर की दीवार बराबर बराबर है, आना जाना रोज लगा रहता है। जब भी हजरत सैयदा फातिमा अलैहिस्सलाम घर में दाखिल होती, मेरे नबी बैठे हुए हैं चारपाई पर, जमीन पर, कुर्सी पर, तो आप खड़े हो जाते थे और खड़े हो के खड़े नहीं रहते थे। आगे बढ़ के जाके हजरत फातिमा का हाथ पकड़ लेते थे और इसको ऐसे बोसा देते थे। फिर उसी हाथ को पकड़े पकड़े लाते थे और पहले हजरत फातिमा को बटटे और फिर खुद बैठते थे। और जब आप हजरत फातिमा के घर पर जाते तो वो बाप के साथ ये करती, वो भाग के उठती, आपका हाथ पकड़ती, इसका बोसा लेती और आपको लेकर आती। पहले आप अल्लाह के नबी को बिठाती और इसके बाद खुद बैठती थीं। आपने अपने नवासों के साथ कैसे जिंदगी गुजारी? आप दो जहान के सरदार हैं। अब्बू हरारा फरमाते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा कि अल्लाह के नबी हसीन अलैहिस्सलाम को कदमों पर खड़ा किया हुआ था, उनके हाथ पकड़ हुए थे, बस झूला देते हुए कह रहे थे बेटा आगे बड़ी पहाड़ी है, जरा जोर लगा के चढ़ो। टांगे से सीधी थी ना तो वो छोटे से बच्चे थे, वो ऐसे लड़कते गिरते पड़ते ऊपर आते घटों तक आ गए। तो आपने फरमाया अभी और पहाड़ बाकी है और आगे चढ़ो। वो फिर ऐसे हलते जलते यहाँ तक आ गए। फिर आपने कहा और आगे आओ, तो आगे तो आप ऐसे सीधे खड़े थे तो आप ऐसे हो गए और यूं हजरत हसीन अलैहिस्सलाम के बाजू पकड़ लिए और अपने होंठों को चूमा और रस की, या अल्लाह मैं इससे प्यार करता हूँ तो भी इससे प्यार फरमा। फिर किया करते थे, दोनों भाइयों को बुलाते थे, मेरे शरारती बच्चे किधर हैं? बेटी से फरमाते वो उनको तैयार करके भेजते। आप उनके लिए कमरे में हाथ भी टेक देते, घुटने भी टेक देते और कमर सीधी करके कहते आ जाओ, अपने ऊंट पे सवार हो जाओ। दोनों को चढ़ाते और कमरे में चक्कर लगाते और उनसे कहते कि तुम्हारा ऊंट कैसा है? एक दफा आप ऐसे फिर आ रहे थे, इधर जाबिर आ गए। इन्होंने देखा कि ओहो हो इतनी बड़ी सवारी। आपने फरमाया कि सवार भी बड़े हैं। फिर आप दोनों भाइयों को कमर से उतार देते थे। हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम अकेली को कमर पर बटते थे और कमरे में चक्कर लगाते थे। ये बच्चों को टाइम देते थे। वो हसती जिन पर वो जिम्मेदारी पड़ी जो कभी किसी पर पड़ी नहीं। वालिदैन अपनी औलाद को खला छोड़ देते हैं, उनको टाइम नहीं देते हैं। मेरा मतलब ये नहीं कि उनको नसीहत नहीं करते हैं। माँ बाप का औलाद को टाइम देना मोबाइल बंद करके जरूरत की चीज है। हजरत ज़ैनब को अपनी कमर पे बटते थे और पूरे कमरे का चक्कर लगाते। फिर कभी उनको उसे लाइन में खड़ा कर देते थे और खुद बैठ जाते थे और फरमाते जो पहले मुझे हाथ लगाएगा इसको इनाम मिलेगा, देखो भाई कौन मुझे हाथ लगाता है। फिर ये सारे भाई हजरत जाफर की औलाद भी अब्दुल्ला और मोहम्मद और हुस्न हसीन जजारे कटे और अब्दुल्ला बिन अब्बास जो सारे दूर लगा थे,
اور آپ کے کوئی کمر پہ چڑھ جاتا، کوئی بغل میں گھس جاتا، ان کے ساتھ آپ یہ کھیل کھیل رہے ہیں، بچوں کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں، ایک دفعہ دونوں کی کشتی کرو رہے ہیں حسن اور حسین علیہ السلام کی، تو حسن علیہ السلام بڑے تھے، حسین علیہ السلام چھوٹے تھے، لہٰذا تھوڑا طاقت کا توازن تھا۔ ادھر تھا تو آپ حسین کو تھاپڑا مار رہے تھے، اہیا حسین، اہیا حسین، شاباش 2-3 مرتبہ کہا۔ حسین شاباش تو حضرت فاطمہ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ اب ساری شاباش حسین کو دیتے جا رہے ہیں، حسن کو بھی شاباش دینا، تو آپ نے فرمایا جبریل میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں، وہ حسین کو تھاپڑا دے رہا ہے تو میں بھی حسین کو تھاپڑا دے رہا ہوں۔ اس طرح میرے نبی ایک بہت اعلیٰ زندگی گزار گئے، اور یہ چند دنوں کی زندگی ہے۔ اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو دکھوں سے پاک کر دے گا، پریشانیوں سے پاک کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاکیزہ زندگی اللہ نصیب فرمائے۔ اور ان باتوں میں کتنا سچ ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔